एक बार राज्यसभा में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी सरकार के अधिकारों पर एक विधेयक आया। ठीक है ऋचा, आगे बात। उस विधेयक पर गृहमंत्री के नाते अमित शाह जी बोलने जब खड़े हुए तो जोशी साहब, राज साहब, मुझे उनकी एक बात अभी तक याद है। क्या? जो कोशिशें अभी हो रही हैं ना कि नीतीश भड़क जाएं, कि चंद्रबाबू भड़क जाएं, कि आरएसएस थोड़ा और नाराज हो जाए, कि योगी दिल्ली और लखनऊ में लड़ाई थोड़ी गहरी करा दें, है तो गहरी करा दें, नहीं है तो करा दें, ऐसी चीजों पर उन्होंने हाउस में भी हो रही थी राज भाई। तो अमित शाह जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे वो बात अंदर तक बैठ सेव हो गई मेरे दिमाग में। उन्होंने कहा था कि भैया यहां लगाई बुझाई करने से कुछ नहीं होगा, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये माइंड मेकअप करके घर से आए, इनको कहां बटन दबाना है, आप काहे एनर्जी खराब कर रहे हो। और वही हुआ, भाजपा मोदी सरकार का विधेयक पारित हो गया था। मुझे लग रहा है विपक्ष भी वैसी ही कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा बचपना हो जाता है। अब अफजाल अंसारी ये नपना लगाएंगे कि मोदी का असर कितना और योगी जी का असर कितना, तो बात जमेगी नहीं। कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी, लेकिन सीली हुई लकड़ी, भीगी हुई लकड़ी में कितनी भी माचिस की तीली रगड़ो वो जलती तो नहीं है। वैसा ही काम राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। अभी राज भाई ने भी कहा था कि योगी जी के साथ हैं हम लोग, संजय राउत भी कह रहे हम योगी जी के साथ हैं। इस तरह का खेल ये बहुत ऑब्वियस होता है, इसमें कुछ रहस्य नहीं है, सब जानते हैं कि आप कहां खेल रहे हो, और इससे कुछ होना जाना भी नहीं। भाई मान लीजिए अभी ऋचा सिंह कहने लगे कि प्रियंका जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रियंका गांधी की कांग्रेस में चल नहीं रही, गांधी परिवार में, हम लोग प्रियंका जी के साथ हैं उनका, तो इससे क्या ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में झंझट हो जाएगा और दोनों भाई बहन लड़ जाएंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना राज भाई, वो भाई बहन रहेंगे। लेकिन जो ऐसा प्रयास करेगा उस पर लोग हंसेंगे और कहेंगे बताओ पगला गए, कैसी बात कर रहे हैं। वैसे विपक्ष की स्थिति ठीक है, हम मान रहे हैं हीट वेव चल रही है, ये मान रहे हैं, टेम्परेचर 40, 42, 45, 48 तक जा रहा है, लेकिन फिर भी ठंडा पानी पीजिए, सत्तू पीजिए, आम का पना बना पीजिए, ठंडक रहेगी। इस तरह की बातों से तो कुछ लक्ष्य नहीं सधता। अरे भागवत जी ये नहीं समझ रहे कि मेरी तारीफ में कांग्रेस कैसे उतर आई, क्या नहीं समझ रहे? बताइए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से विपक्षी दलों ने एक सुर में कहा भागवत जी आप महान हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। वो नहीं समझ रहे खेल क्या है। कल तक तो आप भागवत जी को क्या क्या कहते थे, और वही स्थिति यहां है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का जो मसला है, जो राहुल जी ने कहा, सरकार बन जाने के बाद इस विषय को रखना हल्कापन है। अगर आपको लगता था कि प्रियंका गांधी जीत सकती हैं या टक्कर दे सकती, तो आपको बनारस से उतारना चाहिए था उनको। किसी ने हाथ पकड़ा था, फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे क्या? थे ना, जाना चाहिए था। राहुल जी को खुद लड़ना चाहिए था अगर उनको ऐसा लग रहा था तो। और ये जब एक उम्मीदवार अच्छे से लड़ गया आपका, और वो उम्मीदवार आपका प्रदेश का अध्यक्ष भी है राज भाई हैं, और वो वहां मौके पर मौजूद भी है मंच पर, तब ये कहना कि इसका एक अर्थ ये भी होता है कि जो लड़ा ये तो बच्चा था, ये तो ठीक नहीं लड़ पाया, ये प्रियंका आती तो फिर क्रांति होती। तो उस प्रदेश अध्यक्ष की भी अवमानना है। मोदी जी के खिलाफ लड़े, अच्छे से लड़े अजय राय, ये कम बड़ी बात है। आपने भरे मंच पे उनकी भी नाक कटा दी, अजय राय की भी। एक भी बार अपने भाषण में राहुल गांधी ने अजय राय का उल्लेख नहीं किया। क्यों? वो ये तो कहेगा कि मेरी बहन लड़ती तो चंद्रमा जमीन पर आ जाता, लेकिन ये नहीं कहा
कि मेरे सिपाही अजय राय ने जोरदार लड़ाई लड़ी, दिल खुश कर दिया। नहीं राज भाई, ये कहना चाहिए था ना। आपका प्रदेश अध्यक्ष है, वो लड़ा वहां, आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया। ये वैसी बात है जो बात अखिलेश जी ने कह दी थी एक बार अजय राय के लिए जब लड़ाई चल रही थी, वैसे भाव दिखा दिया कि नहीं गुड फॉर नथिंग, हम लोग आते तो बात अलग होती, तो आप ही आ जाते, फिर क्या समस्या थी। हां, कांग्रेस, जो बात मनीष जी ने कही मैं उससे तार्किक तौर पर सहमत हूं कि रीजनल फोर्सेस के लिए विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है। लोकसभा चुनाव उनकी कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता है, विधानसभा चुनाव उनके लिए डू और डाई का चुनाव होता है। अब वहां क्या स्थिति रहेगी, अलायंस रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो कैसे रहेगा, किन शर्तों पर रहेगा, ये चीजें अभी तय होना बाकी है। कांग्रेस तो अभी कहेगी कि रहेगा। अब बारी अखिलेश यादव के हाथ में आएगी। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे ना लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तब उनके हाथ में होगा कि कांग्रेस को साथ लें कि नहीं लें। और अगर अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस के बीच में अलायंस रहता है तो क्या स्थिति बनेगी, ये एक तस्वीर है, और अगर अलायंस नहीं रहता है तो वो दूसरी तस्वीर है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में ये भी सच है उतना ही बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका जो सामान्य स्पष्टीकरणों से न ढका जा सकता है न ढांपा जा सकता है। समीक्षा होगी, बैठक होगी, चिंतन होगा, मनन होगा, सारी बात ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि ऐसी शरीर में ऐसी व्याधि होती है जो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक हो जाती है। कई बार नाक में पानी इधर से डालो इधर से निकालो, ऐसा ही करने से बीमारी ठीक हो जाती है। मंडूक आसन में बैठो तो भी ठीक हो जाती है, ऋचा सिंह जी। लेकिन कई बार बीमारी ऐसी हो जाती है जो चूरन चटनी, यूनानी दवा, मंडूक आसन, होम्योपैथी से ठीक नहीं होती, तब सर्जिकल करना पड़ता है, शल्य चिकित्सा। और शल्य चिकित्सा बिना कटे नहीं होती ना, ठीक है ना। ये भाजपा को तय करना है। अनुलोम विलोम से ये बीमारी नहीं जाती ना, बोले हमने सबसे कह दिया मंडूक आसन करो, नहीं, मंडूक आसन से स्वस्थ नहीं होंगी भाजपा उत्तर प्रदेश में। सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जरी में कुछ कटेगा कुछ छूटेगा, फिर चिकित्सा होगी, बैंडेड लगेगा, फिर पट्टी बदलती रहेगी, तो कुछ समय बाद शरीर स्वस्थ हो जाएगा। यही क्रियाविधि है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए तैयार है? ये कहना सरल है कि उनके पास ना नेता है ना नीति, ठीक है, लेकिन सच ये बात है कि वो 43 सीट जीता है गठबंधन, जिसमें 37 अखिलेश यादव जीते हैं। तो बीमारी सामान्य नहीं है। गरारे करने, गरम गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करने से बीमारी नहीं ठीक होगी। सर्जिकल नाइफ चाहिए, एनेस्थीसिया दे के ऑपरेशन होगा। भाजपा तय करे कि एनेस्थीसिया कौन देगा और ऑपरेशन कौन करेगा, और ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेशन केयर कौन करेगा, तब जाके चीजें दुरुस्त होगी। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक
मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? उत्तर प्रदेश में अभी कुछ घटनाएं ऐसी होना बाकी हैं जो भविष्य की राजनीतिक दिशा और दशा पर एक टिप्पणी करेंगी। पहला प्रश्न, राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड में से कौन सी सीट रखते हैं? संभावना है कि वो रायबरेली रखेंगे तो वायनाड छूटे खाली होगी। क्या प्रियंका गांधी वायनाड से मैदान में उतरेंगी? ये बड़ा सवाल है। या राहुल गांधी वायनाड रखते हैं तो रायबरेली छोड़ेंगे तो फिर क्या प्रियंका यहाँ से चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि राहुल गांधी ने कल कहा कि प्रियंका काशी से लड़ती तो जीत कर आती। काशी ना सही, रायबरेली से ही बिस्मिल्लाह हो जाए। और एक दूसरा प्रश्न, दूसरी स्थिति है जिस पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है राजनीतिक तौर पर, वो है उत्तर प्रदेश में होने वाला 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी की जो स्थिति लोकसभा चुनाव में दिखी वो उसको कहाँ तक कैसे रिटेन करती है, भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाती है और कांग्रेस और सपा के रिश्ते कैसे रहते हैं, वो इस 9 उपचुनाव में समझ में आ जाएगा। चूँकि ये 24 और 27 के बीच का एक मिनी चुनाव होगा। ये मिनी चुनाव बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इतना बड़ा तो है ही, चूँकि इसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यूपी की चारों दिशाओं की सीटें शामिल हैं बाई इलेक्शन में, कि जो एक छोटा सा सैंपल साइज सर्वे जैसी स्थिति तो बता ही देगा कि कौन कहाँ खड़ा है अब विधानसभा के नज़रिए से। चूँकि बाई इलेक्शन विधानसभा का है, इसलिए वोटर का नज़रिया भी विधानसभा का होगा, तो वो भी एक बड़ा टेस्ट होगा। 9 उपचुनाव जो होने हैं उन पर भी नज़र रखनी होगी। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.